गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर बनवारी सरकार, यही नाम है आपका। पुलिस को आपने ये बयान दिया था कि करण सिंह ने आपसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के केमिकल प्लांट में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। जी। और आपने कर दिया। जी। तो करण सिंह ने आपको इस काम के लिए कितने पैसे दिए? जी वो लगभग। बनवारी जी, गिनती गिनना तो आपको आता है, इतने तो पढ़े लिखे लगते हैं आप। जी हाँ। तो लगभग की भाषा नहीं, सही सही बताइए कि करण सिंह ने इस काम के लिए आपको कितने पैसे दिए? 5 लाख। 5 लाख? ठीक से याद कीजिए। 10 लाख तो नहीं, शायद 5 लाख ही है। घबराइए नहीं, यहां पर इनकम टैक्स का एक भी आदमी नहीं है। शायद 5 लाख ही थे। जी हाँ, 5 ही लाख थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन का कहना है कि आपको इस काम के 10 लाख मिले थे। पुलिस रिकॉर्ड में आपके इकबाल जुर्म में आपने 1 लाख की बात की है, और अब अदालत में खड़े होकर आप 5 लाख की बात कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। गवाह को जानबूझकर कंफ्यूज किया जा रहा है। योर ऑनर, मैं बहुत ही सीधा साधा सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता है कि गवाही की सच्चाई ही कंफ्यूजिंग है। जो एक ही सौदे की 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग रकमें बताई जा रही हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। जज साहब, दरअसल ये 1, 5 और 10 लाख को लेके थोड़ी गलतफहमी हो गई है। दरअसल बम बनाने के जो पैसे थे वो अलग थे, और मैंने 5 लाख का अपना मेहनताना वो अलग से लिया था, जो कि मैंने अभी अभी इन्हें बताया है। शुक्रिया बनवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गलतफहमी साफ कर दी। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। गुड। तो जाहिर है कि ऐसे कामों के लिए, जैसे कि आपने बोला, जो आपके मेहनताने के 5 लाख रुपए अलग मिले, वो कैश में ही मिले होंगे? जी हाँ, ऐसे कामों में तो कैश ही चलता है ना। ऑफ कोर्स। तो जब बंसल साहब ने आपको कैश दिया तो वो 5 लाख कौन से नोटों के बंडल थे? 500 के। 500 के। तो आपने वो बंडल बंसल साहब के सामने चेक किया या घर जाके चेक किए? कैसी बात करती हैं आप? अरे भाई, बंसल साहब पर मुझे पूरा भरोसा है। बंसल साहब पर इन्हें पूरा भरोसा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इन्होंने एक बार नहीं 3 बार इस बात की पूर्ति की है, इन्हें पैसे देने वाले बंसल साहब थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। गवाह के मुंह में बड़ी चालाकी से शब्द घुसे जा रहे हैं। बंसल, नोटों के बंडल, बंसल, ये कंफ्यूजन पैदा करके बड़ी चालाकी से ये जो भी उगलवाना चाह रही हैं, गवाह से उगलवाया जा रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं आगे से एहतियात बरतूंगी, लेकिन इस गवाह के कंफ्यूज स्टेट की तरफ मैं अदालत का ध्यान जरूर खींचना चाहूंगी। बनारी जी, अब हमारी जो भी बातचीत होगी बड़े ही साफ शब्दों में होगी, और आप भी ध्यान रखें कि बात बात पर आप कंफ्यूज ना हो जाए। आई ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू ऑनर। आप अपनी प्रोसीडिंग जारी रखिए, लेकिन आप गवाह से सिर्फ वही सवाल कीजिए जिनका ताल्लुक इस मुकदमे से है। यस योर ऑनर। तो बनवारी जी, ये बताइए कि 5 लाख रुपए में आपसे आपकी ईमानदारी, आपका ईमान खरीदने कौन आया था? आई ऑब्जेक्ट टू दिस योर, आई ऑब्जेक्ट टू दिस ऑनेस्टली। ये सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जा रहा है। योर ऑनर, मैं अपनी भाषा में शिवरंजनी राग या 2-4 जोड़ी कान का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। मैं बड़े साफ शब्दों में इनसे सवाल कर रही हूँ। इन्होंने इकबाल जुर्म किया है,
अपने बयान में ये कहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने वाला यही शख्स है, तो ऐसे आदमी को बेईमान कहना क्या गलत होगा? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू, योर ऑनर।